वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स। कल का मैसेज जो गया है आप सभी लोगों के पास मुजफ्फरपुर से रिलेटेड साइट को लेकर के, उस पर काफ़ी लोगों की प्रक्रियाएं भी आई हैं जिन्होंने मैसेज किया है कि उन लोगों की भी लाइबिलिटी थी और सेम टीम से वो बिलोंग करते थे, लेकिन उनसे सिर्फ यही कहा गया कि कंपनी भाग गई है। और ज़रूरी नहीं कि इस बात को सीनियर अपलाइनर ने कहा हो, यानी पूरी टीम में एक मैसेज पूरा फैला हुआ कि कंपनी भाग गई है और जैसे चाहो वैसे जॉब कर लो। अगर वट एवर जो भी है, मैं उस बात पे नहीं जाना चाहता हूँ। फिलहाल मैं करेक्शन करना चाहता हूँ क्योंकि हमारी कंपनी में मनोज नाम से कई लोग थे। मेरे ख्याल से अगर मैं अपनी जानकारी में देखूँ तो तकरीबन 5 मनोज को मैं भी जानता हूँ। तो इस कंफर्मेशन के लिए मैं आपको ये वॉइस नोट दे रहा हूँ कि अगर आप लोग जो बाकी मनोज मैदान में काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अगर आप उनको इसके बारे में चिन्हित कर रहे हैं तो वो गलत है। बल्कि ये मनोज जी जहानाबाद बिहार के रहने वाले हैं, जो मुश्ताक साहब की टीम में हुआ करते थे। और साथ ही साथ इनके एक भाई मिस्टर राजकुमार थे। तो सबसे पहले इसको करेक्ट कर लें कि ये मनोज जी जहानाबाद वाले हैं, जो बिहार वाले हैं। इनके अलावा दूसरे जो भी मनोज काम कर रहे हैं उनका जिक्र इसमें नहीं किया गया है। और इस क्षमा के साथ कि मैं मिस्टर मनोज का नाम इस्तेमाल कर रहा हूँ, जबकि मैंने सोचा था कि नहीं, इस्तेमाल नहीं करूँगा नाम। लेकिन कल मैंने वॉइस नोट डालने के बाद, रिकॉर्डिंग डालने के बाद, मैंने जब कल चेक किया तो मेरी मिस्टर मनोज से लास्ट टाइम जो कन्वर्सेशन हुई है वो तकरीबन फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में हुई है, जिसका मैं भी स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा। और उसके बाद से मुझे कोई डिटेल नहीं दी गई। आज मजबूरन 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया, क्योंकि मैं मार्केट में वादा करता हूँ लोगों से कि मैं आपको डिटेल दूंगा। मैं मार्केट वादा करता हूँ आपसे कि मैं आपकी लाइबिलिटी दूर कर दूंगा। जिस 250 से 300 रजिस्ट्री की बात उन्होंने करी, लाइबिलिटी ख़त्म करने की बात उन्होंने करी बहुत ही इमोशनल तरीके से, उसका जब पूरा ब्यौरा मांगा गया तो लास्ट जो मेरी बातचीत हुई पिछले महीने यानी अगस्त के फर्स्ट वीक में, और ये सितंबर का तीसरा सप्ताह शुरू हो गया है। यानी 3 सप्ताह अगर पीछे लूँ और 3 सप्ताह, ये 6 सप्ताह तकरीबन, और 6 सप्ताह यानी 40 दिन से भी ज़्यादा वक्त इंतज़ार करते हुए, लेकिन अभी तक मेरे पास ना तो कोई डिटेल आई और ना किसी प्रकार से कोई जानकारी आई। मैंने इस वॉइस नोट में कल मिस्टर निज़ाम को बोला हुआ है कि मुझे तकरीबन आप आज दोपहर तक मुझे उनसे बोल करके जानकारी डिटेल के साथ में, जिसमें पूरी तरीके से किसकी रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, उनकी क्या लाइबिलिटीज़ थी। क्योंकि मेरे जानने में ही आया है कि वहाँ की साइट पर बहुत से लोगों को फ्रेश बेचा गया है। इन लाइबिलिटी वालों को ना बेच करके जिन्होंने पैसे दिए उनको बेचा गया है। तो पूरी डिटेल के साथ में, लाइबिलिटी के साथ में, कस्टमर की क्या लाइबिलिटी थी, वो लाइबिलिटी क्या सरेंडर कराएगी वो, और उसके साथ साथ कस्टमर से कितना पैसा लिया गया है, उस पैसे का क्या यूज़ किया गया है, उससे अगर कंपनी की ज़मीन खरीदी गई है तो उस ज़मीन का ब्यौरा, और अगर उस पैसे से ज़मीन ना खरीद करके किसी कस्टमर को दिया गया है तो उस कस्टमर से उसकी एनओसी और उसकी लाइबिलिटी और किसके अप्रूवल से दिया गया है। क्योंकि उस साइट पर बिहार की एक अच्छी खासी लाइबिलिटी ख़त्म की जा सकती थी प्लानिंग के तहत। जो मैंने प्लान किया हुआ था कि करीब तकरीबन 2 से 3 करोड़ रुपए का डेवलपमेंट चार्ज वहाँ इस्तेमाल करके, यानी सड़कें बनवा कर, प्लॉट कटवा कर, और इसके साथ ही साथ वहाँ पर पीछे ज़मीन खरीद करके अच्छी खासी लाइबिलिटी ख़त्म की जा सकती थी। लेकिन कुछ इस तरह के तथ्यों ने मिल करके पूरी साइट को चौपट करके रख दिया। इसी तरह से भी कुछ साइटें और भी हैं जिसके बारे में आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। अगला नंबर बहुत जल्दी मैं बिहार के साथ साथ अगला नंबर उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद का आने जा रहा है, जहां पर इलाहाबाद के अंदर काफ़ी हद तक ज़मीनें इस्तेमाल की गई और लाइबिलिटी उतारने के नाम पर इस्तेमाल की गई ज़मीनें दी गई। लेकिन बहुत से लोगों ने उस ज़मीन को अपने नाम, रिलेटिव्स के नाम, घर वालों के नाम और रिश्तेदारों के नाम पे करा रखी है। फिलहाल उन सब की डिटेल मेरे पास मौजूद भी है और वो सारी डिटेल मैं शेयर करूंगा ग्रुप पर। क्योंकि हर वो ग्रुप जो मुझसे पूरी तरीके से ज़मीन लेकर गया और ज़मीन लेने के बाद उस ग्रुप ने प्रॉमिस किया कि मैं पूरी लाइबिलिटी ख़त्म कर लूँगा, पूरी नहीं 25% लोगों ने भी आकर के
मैदान में सामने ये नहीं कहा कि हाँ मैंने ज़मीन पाई, मैंने पैसा पाया और मैंने लाइबिलिटी ख़त्म किया। अगला नंबर इलाहाबाद का आने जा रहा है। मैं इलाहाबाद के भी लोगों से कहना चाहूँगा जिन्हें जिम्मेदारियाँ दी गई थी, जिन्होंने अपने घर परिवार रिश्तेदारों के नाम पे अपनी ज़मीनें करा ली। आज जो इलाहाबाद के अंदर जो चल रहा है केस, उस केस के सिलसिले में शुरुआती दौर में ही ज़मीन दे दी गई थी, जिसमें प्राइम लोकेशंस की अच्छी खासी ज़मीनें और ऐसे ज़मीनें थी जिसको अगर पूरी वैल्यूएशन निकाली जाए तो उस पूरी ज़मीन की वैल्यूएशन किसी भी हाल में 20 करोड़ रुपए से कम की नहीं होगी। यानी इलाहाबाद शहर के अंदर भी तकरीबन 20 से 30 करोड़ रुपए का माल दिया गया और कम से कम की बात की जा रही है, यानी वो वैल्यू जो डेवलपमेंट चार्ज के आधार पर आता। अगर पूरी वैल्यू को जोड़ दिया जाएगा तो 50 करोड़ से नीचे की वो लैंड बैंक नहीं है, वो प्रॉपर्टीज़ नहीं है, वो ज़मीन या प्रॉपर्टी नहीं है जिसे कंपनी ने सिर्फ इसलिए दिया कि जाकर लाइबिलिटी ख़त्म कर ले। और आज की तारीख में वो पूरा का पूरा माल, वो पूरी पूरी ज़मीन लोगों के नाम पर, रिश्तेदारों के नाम पर सेकंड सेल भी हो गई। यानी फर्स्ट सेल कंपनी ने जब करी, ज़मीन ली, उन्होंने अपने नाम पे करवाई ऑथराइज सिग्नेटरी को इस्तेमाल करके, और उसके बाद वो माल किसी और को बेच दिया गया है। तो अगला नंबर वहाँ पर अब जब सब कुछ कंपनी पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट करने जा रही है, तो ऐसे भी सारे केस, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे किसी जगह पर हो, ऐसे भी सारे केसेस को कंपनी सामने लेकर के आएगी। और जो हमारी लायबिलिटी में इस्तेमाल हुई हैं ज़मीनें, जिसका ब्यौरा हमारे पास में है, वो पूरी तरीके से हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। और जो लोगों ने हमसे माल ले लिया, ज़मीन ले ली, या जिन लोगों ने ऑथराइज सिग्नेटरी का इस्तेमाल करके ज़मीन लिखवा लिया और कंपनी की रजामंदी में नहीं, कंपनी की जानकारी में नहीं, वो सारे के सारे लोग, लखनऊ के भी कुछ ऐसे केस हैं, तकरीबन 1 लाख स्क्वायर फीट ज़मीन लखनऊ के अंदर, उससे भी ज़्यादा ज़मीन लखनऊ के अंदर ऐसी है जिसके ऊपर अच्छा खासा डेवलपमेंट चार्ज ले करके और ऑथराइज सिग्नेटरी को इस्तेमाल करके या फर्जी ऑथराइज सिग्नेटरी बना करके लोगों ने स्कैम किया और लायबिलिटी के नाम पर ज़मीन को बेचा गया है। फिलहाल इस वॉइस नोट में 3 मैसेज। पहला मैसेज इस बात का कि मनोज नाम जो इस्तेमाल हुआ है वो नाम मनोज जहानाबाद, जो कि बिहार रहने वाले थे, जिनके भाई साहब मिस्टर राजकुमार, इन लोगों ने मिल करके जो ज़मीन वहाँ पर सेटल करी है, बेची है मुजफ्फरपुर में। ये उनके लिए मैसेज है कि अगर आज शाम तक पूरी डिटेल नहीं आ जाती है तो आगे से इस ज़मीन का पूरा ब्यौरा बना करके, ऑथराइज सिग्नेटरी, इन्वॉल्व लोग, सारे लोगों का ब्यौरा बना करके, जो भी अगली तारीख आ रही है उस तारीख के अंदर हम ये पूरा डिटेल डालेंगे और कोर्ट के अंदर अपनी तरफ से हम एक एप्लीकेशन भी देंगे कि इस प्रकार से लोगों ने हमारी ज़मीनों को गलत इस्तेमाल किया। और ये केस बहुत अलग हो जाएगा। ये मानकर चलिए इस केस में बहुत सी चीज़ें ऐसी ऐड ऑन हो जाएंगी जहां पर दिखाई देगा कि कंपनी सस्पेक्ट नहीं बल्कि कंपनी विक्टिम है। कंपनी ने देना चाहा लेकिन लोगों ने कंपनी को लूटा। दूसरा मैसेज उन लोगों के लिए जिन लोगों ने, चाहे वो बिहार के प्रोजेक्ट हों, चाहे बनारस के प्रोजेक्ट हों, चाहे इलाहाबाद के प्रोजेक्ट हों, चाहे लखनऊ के प्रोजेक्ट हों, कहीं के भी प्रोजेक्ट हो, सुल्तानपुर इन सब का आप कह सकते हैं कि बाप है, कि जहां पर ऑथराइज सिग्नेटरी का इस्तेमाल करके वहाँ ज़मीनें पूरी पूरी अपने बाप के नाम पर, अपने रिश्तेदारों के नाम पर लिखवा ली गई हैं। और जब कोई भी कस्टमर वहाँ पर जाता है जिसकी रजिस्ट्री भी हुई है पोजीशन लेने, तो उसे धमका के भगा दिया जाता है। कोई ऐसी ज़मीन नहीं बचेगी जहाँ पर इस तरह के स्कैम ना किए गए हों और उसको कंपनी छोड़ दे, ये सवाल नहीं पैदा होता। और मैं सभी कस्टमर से भी कहना चाहूँगा, मेरा संदेश है कि आप इस बात के लिए प्रेशर उन लोगों पर डालिए जिन्होंने आपसे डेवलपमेंट चार्ज लेने के बाद आपकी रजिस्ट्री कराई झूठ बोल करके। और आज अगर वो कंपनी में लायबिलिटी के नाम पर नहीं सबमिट किया जाता है, और जिन जगहों को मैंने नाम लिया है वहाँ पर कंपनी ने 1 रुपया किसी से नहीं लिया है, मुजफ्फरपुर, पटना ताशी में सारी बात नहीं करता हूँ, जो पटना ताशी में पैसे लिए गए वो वहीं पे इन्वेस्ट किए गए, वो पैसे किसानों के पास, लैंड मैनेजर के पास में रह गए हैं। इसके अलावा वहाँ पे और बहुत ढेर सारे रजिस्ट्री कराई गई हैं जिसका 1 रुपया कंपनी के पास नहीं आया है। बनारस शहर, वहाँ से 1 रुपया कंपनी नहीं लिया है। इलाहाबाद शहर, वहाँ से 1 रुपया कंपनी नहीं लिया है। इसके अलावा लखनऊ के अंदर बहुत सी जगह, वहाँ से 1 रुपया कंपनी नहीं लिया। इसका सुल्तानपुर, वहाँ पर कुछ ज़मीन आगे की थी जिसका बहुत नॉमिनल डेवलपमेंट चार्ज कंपनी पहुँचाया गया। यानी अगर वहाँ से 1 लाख रुपए लिया गया तो इस 1 लाख रुपए में मात्र 5,000 रुपये कंपनी के पास आया है। बाकी 95,000 रुपया डेवलपमेंट के लिए वहाँ डेवलपमेंट किया जाएगा, पीछे ज़मीन खरीदी जाएगी, बहुत कुछ ऐसा किया जाएगा। वो सारी चीज़ें लोगों ने अपने ऊपर इस्तेमाल किया है। ज़मीन का भी घोटाला किया लोगों ने और पैसे घोटाला किया है।
मैं आप सभी लोगों से, जो भी कस्टमर है, उनसे निवेदन करूंगा कि अगर आपके पास ऐसे दस्तावेज हैं जिसकी रजिस्ट्री कराई गई, जिसका पैसा आपने दिया लोगों को, आप प्रेशराइज करें उन लोगों को कि आपके दस्तावेज पूरी डिटेल के साथ कंपनी तक पहुंचाएं और 1 रुपए का भी